भगवत गीता की कड़वी सच्ची बातें। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशी भी देगा अपरंपार। ये एक कठोर सत्य है कि जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। आंखों के आंसू और दिल की कहानी माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता साहब। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। रुतबे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं, ये बात सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ सकता है वह तुम्हें छोड़कर क्या ही रोएगा। सहने वाला जब जुल्म सह कर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपहिज बना देता है। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। योद्धा हो तो भीष्म जैसा, दानवीर हो तो कर्ण जैसा, धर्मराज हो तो युधिष्ठिर जैसा, सारथी हो तो कृष्ण जैसा, ग्रंथ हो तो महाभारत जैसा। आप चाह कर भी लोगों की धारणा बदल नहीं सकते। उन्हें जो सोचना है वह सोचेंगे। इसलिए आप भी सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, जो बार बार गुनाह करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। खामोश इंसान की मजबूरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इंसान की पहचान करनी हो तो उसे सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ मत रखो, क्योंकि इस कलयुग में ये दुनिया की झूठ से चल रही है। बस इतना ख्याल रखना मेरे दोस्त, आपका झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान न पहुंचाए। खुद को खोजिए, वरना जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कभी भी खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पूर्ण खिलते हैं, उनकी गरजना से नहीं। अगर आप खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। कोई हमारा बुरा करना चाहेगा तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब खराब मत करो। अकेले रहना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वह कल भी रहेंगे। जब मन अशांत हो तो हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। ये बात सच है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ में उन लोगों को महत्व दिया जिनके हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं रहा। महल वह उड़ गए तूफान में जिनमें रहता अभिमान था। हिली ना झोपड़ी जिसमें रहता मेरा श्याम था। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। फिर तुम तो कृष्ण भक्त हो, मुश्किल से क्यों डरते हो। थकान कभी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराश, भय और असंतोष के कारण होती है। मन को मना लेना ही सही है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो जितना शांत हो सकता है
उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। प्रेम जताया नहीं निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशी को भी ठुकरा देता है। विवाह करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी से विवाह करना भी गलत है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।